खबर आजकल आती नहीं है, ब्रेक होती है। हर खबर ब्रेक होकर ही पहुंचती है, कुछ घंटों तक ब्रेक होती रहती है जब तक कोई दूसरी ब्रेक करने लायक खबर ना मिल जाए। तो जो लेटेस्ट खबर ब्रेक हो रही है वो ये है कि रिलायंस फाउंडेशन का जो जियो इंस्टीट्यूट है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का तमगा मिला है। इस बात पर लोग भगुआ गए हैं। काहे भगुआए हैं और क्या आपको भी इसकी टेंशन लेनी चाहिए, इन सब की जानकारी चाहिए तो हम आपको बताते हैं। क्या है जियो इंस्टीट्यूट? नीता अंबानी ने अपनी एक स्पीच में बताया था कि रिलायंस फाउंडेशन एक ऐसी यूनिवर्सिटी का सपना देख रहा है जहां से अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे पढ़कर निकल सकें, जहां से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, आर्टिस्ट वगैरह पास आउट हों इंटरनेशनल लेवल के। जियो यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी का सपना साकार करने वाली जगह का नाम है। अब क्या है ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस? एमिनेंस का मतलब होता है किसी एक खास फील्ड में काफी मशहूर होना, क्वालिफाइड होना, उसी फील्ड के बाकी लोगों, जगहों, चीजों में बेहतर होना। जैसे मकबूल फिदा हुसैन की एमिनेंस थी पेंटिंग में। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया था कि 10 पब्लिक और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का तमगा दिया जाएगा। इसके लिए बनाई गई एम्पावरमेंट एक्सपर्ट कमेटी यानी EEC, इसके अध्यक्ष थे एन गोपालस्वामी। ये पूर्व चुनाव आयोग कमिश्नर रह चुके हैं। दूसरे जो मेंबर्स थे जिन्होंने इस कमेटी में भाग लिया वो थे प्रोफेसर रेणु खटोर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की चांसलर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट प्रोफेसर तरुण खन्ना, IIM लखनऊ के पूर्व डायरेक्टर प्रीतम सिंह। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जो इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटी शामिल हैं उनको क्या फायदा होगा? नंबर 1, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट जो होंगे उनको 5 साल में 1000 करोड़ की ग्रांट मिलेगी हर एक यूनिवर्सिटी को। नंबर 2, उनको अपने कोर्स डिसाइड करने में छूट मिलेगी। अभी इसको रेगुलेट करने के लिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। नंबर 3, ये प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज का लक्ष्य होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर वो बेहतरीन प्रदर्शन करें। नंबर 4, प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों को ये 1000 करोड़ रुपए वाली जो ग्रांट है वो नहीं मिलेगी, लेकिन रिसर्च वगैरह के लिए सरकार से वो स्पेशल फंडिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। नंबर 5, अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करने के लिए UGC से परमिशन लेनी होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आने वाले संस्थानों को इस प्रोसीजर से छूट मिलेगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि जियो इंस्टीट्यूट को लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है। अभी तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज को चुना है, जबकि वादा 20 यूनिवर्सिटीज का था। इनमें से 3 पब्लिक हैं, 3 प्राइवेट। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो है IIT दिल्ली, IIT मुंबई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। जो प्राइवेट हैं वो है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज पिलानी, बिट्स पिलानी भी कहते हैं इसे, और जियो इंस्टीट्यूट। मणिपाल और बिट्स पिलानी पुरानी इंस्टीट्यूशंस है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। वहीं जियो इंस्टीट्यूट अभी तक सिर्फ पेपर पर है, इसका कोई अता पता नहीं है। जियो इंस्टीट्यूट की अपनी कोई बिल्डिंग या कोई एड्रेस नहीं है, इसमें अभी तक कोई भी टीचर या स्टूडेंट शामिल नहीं हुआ है। जब इस पर सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर जियो को इन सभी मशहूर और बेहतरीन संस्थानों के साथ क्यों रखा गया है, तब मिनिस्ट्री से जवाब आया। कहा गया कि जियो को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के तहत चुना गया है, ऐसी कैटेगरी जिसमें प्रस्तावित संस्थानों को इंक्लूड करने की बात की गई थी, यानी सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी शुरू नहीं हुए हैं लेकिन उनका ब्लूप्रिंट तैयार है, उस पे काम शुरू करके उसे एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है। इसके लिए 4 चीजों को ध्यान में रखकर एप्लीकेशंस मंगवाई गई थी। नंबर 1, संस्थान बनाने के लिए जमीन कितनी अवेलेबल है। नंबर 2, संस्थान बनाने के लिए कितना पैसा आ सकता है। नंबर 3, एक कोर टीम जिसमें क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लोग होंगे वो है या नहीं। नंबर 4, संस्थान का विजन क्या होगा, इसके लिए कितना क्लियर और कैसा गोल प्लान बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि इस कैटेगरी के लिए 11 एप्लीकेशंस आई थी। उन सभी एप्लीकेशंस में से रिलायंस के जियो इंस्टीट्यूट को ही इन सभी क्राइटेरिया पर खरा उतरने लायक माना गया, इस वजह से उसे चुना गया। HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चुने गए जो ये संस्थान हैं उनके पास 10 साल होंगे खुद को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल करने के लिए।
जो लोग इस कदम की आलोचना कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि देश में इतनी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज के रहते हुए जियो को कैसे चुन लिया गया, जबकि वो तो अभी तक कहीं दूर दूर तक है भी नहीं। कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उनको क्यों नहीं चुना गया। यही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जियो की कौन सी कोर टीम है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई है। मुकेश अंबानी को नरेंद्र मोदी का काफी करीबी माना जाता है। आरोप ये भी है कि रिलायंस ने नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन में काफी पैसा लगाया है और इस वजह से अब मोदी सरकार उनको फेवर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इतने सालों से भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं हो पाई है। कभी कभी किसी एक खास फील्ड में शायद नाम आ जाता है, लेकिन वो भी ऐसा है जैसे ईद का चांद होना। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि एजुकेशन में भारत की यूनिवर्सिटीज भी इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर हों। इसी की वजह से इन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को खास तौर से तैयार किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर compete करने के लिए। जो अभी तक भारत की यूनिवर्सिटीज नहीं कर पाई हैं, वो अब शायद इन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के द्वारा करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। बाकी जो हो सो हो। जियो यूनिवर्सिटी खुले सो खुले। अगर वहां से पास होने वालों की नौकरी ना लगी तो जियो में तो अंबानी मैडम रख ही लेंगी। परफेक्ट प्लेसमेंट है ना। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ordinary.in। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, हम बहुत अच्छे वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.ordinary.in पर विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।